गुड मॉर्निंग ऑल। तो कल हमने देखा था कि HTML के जो एलिमेंट हैं उनको क्रिएट कैसे करते हैं और उनको पर्टिकुलर जगह में जहां भी अपने को इंसर्ट करना है वहां कैसे इंसर्ट करते हैं। ठीक ना? इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है क्या? अभी अभी कोई कोई मतलब कोई क्वेरी हो या आपने प्रैक्टिस की हो तो कुछ एरर आई हो तो बता दीजिए, तो अपन वो कर लेते हैं। फिर क्या है, अपन देखेंगे कि अभी तो एलिमेंट को क्रिएट किए हैं, लेकिन अब एलिमेंट को रिमूव करना देखेंगे कि अपने जो पेज है उससे एलिमेंट को रिमूव कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसमें किसी को अभी कोई क्वेश्चन है? हाँ नहीं लिख दीजिए तो पता चले कि हो गया है। यस नो, कुछ मतलब समझना है कि कुछ भी है तो जो भी है आपका लिख दीजिए कि समझ में आ गया है या फिर समझ में नहीं आया। मैसेज करना, ओके चलिए ठीक है। आगे देखते हैं कि मैसेज को किसी भी एलिमेंट को रिमूव कैसे करते हैं, है ना? तो उसके दो ऑप्शन अभी अवेलेबल हैं अपने पास, और भी होंगे, है ना? आप पढ़ेंगे तो आपको और मिलेंगे। मैं दो ऑप्शन बता रहा हूँ कि दो तरह से अपन रिमूव कर सकते हैं कि किसी पेरेंट को अपन ने सेलेक्ट किया और उसके चिल्ड्रन एलिमेंट को रिमूव करने के लिए अपने पास एक फंक्शन होता है रिमूव चाइल्ड। ठीक है, तो उसको देखते हैं कि कैसे वर्क करता है। तो अपन ने क्या किया, ये फर्स्ट वाला जैसे H1 को सेलेक्ट कर लिया। ये H1, ये कौन सा H1 है? अपन ने देखा था कल, ये वाला, वेलकम टू आवर वेबसाइट। ये वाला एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया। अब देखते हैं, कंसोल चला के इंस्पेक्ट किया, कंसोल में गए, क्लियर किया अपन ने, और वेलकम टू आवर वेबसाइट वाला जो H1, इसको कंसोल करते हैं H1। तो ये देखिए यही मिल रहा है ना, वेलकम टू आवर वेबसाइट वाला। अब इसको मान लीजिए रिमूव करना है तो क्या करेंगे अपन, H1 डॉट पेरेंट एलिमेंट, ठीक ना, पेरेंट में गए, डॉट रिमूव, डॉट रिमूव चाइल्ड। ठीक है, रिमूव चाइल्ड, और यहाँ एलिमेंट का नाम, कौन से एलिमेंट को, जैसे H1 को अपने को रिमूव करना तो H1 लिखे, चिल्ड्रन का नाम जो भी एलिमेंट है उसके चाइल्ड में होना चाहिए, कुल मिला के ये, और उसको इंटर किए। तो ये देखिए यहाँ से अपना जो पेज था उसमें से H1 एलिमेंट क्या है, गायब हो गया। ठीक है, अब इसको क्या है कि वापस अपन नहीं ला सकते हैं, वापस लाना हुआ तो क्या करेंगे, प्रीपेंड करेंगे। तो H1 को अब देखिए यहाँ अभी भी ये दिखा रहा है, तो अब ये वेरिएबल में सेव है इसलिए दिखा रहा है। तो अपन क्या कर सकते हैं, H1 डॉट पेरेंट एलिमेंट डॉट अपेंड, नहीं प्रीपेंड होता है ना, प्रीपेंड कैनॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ नल। अब ये देखिए इसका पेरेंट एलिमेंट इसको मिल ही नहीं रहा है। पिछली बार अपने को पेरेंट एलिमेंट मिल गया था, रिफ्रेश करते हैं पेज को। अब देखिए इसको, ये इस एलिमेंट को अपन ने रिमूव कर दिया था तो H1, ठीक, तो H1 में अपने को क्या मिल गया, H1 में वो हेडिंग मिल गई। अभी देखिए H1 का पेरेंट एलिमेंट जम्बोर्डन के अंदर है, लेकिन जब अपन H1 को रिमूव कर सकते हैं, कर देते हैं डॉट पेरेंट एलिमेंट और इसके चाइल्ड में रिमूव चाइल्ड और H1, इसको रिमूव कर दिए। अब देखिए H1 अपने पेज में है ही नहीं, है ना, तो उसका पेरेंट एलिमेंट अब क्या दे रहा है, नल दे रहा है। ठीक, तो अब अपने को रिमूव करना है तो कुछ और सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे अपन क्या करते हैं, जम्बोर्डन को सेलेक्ट करते हैं। तो अभी पेज तो मैं रिफ्रेश करूंगा नहीं, कॉन्स्ट जम्बो इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर
क्लास का नाम क्या है इसके? जंबोट्रॉन। कॉपी कर लेता हूँ। डॉट जंबोट्रॉन। ठीक है, तो ये जंबो क्या है, अपने को ये जंबोट्रॉन मिल जाएगा। अब जंबोट्रॉन में क्या कर सकते हैं अपन? प्रीपेंड कर सकते हैं। तो जंबो डॉट प्रीपेंड, इसको एलिमेंट को h1 को, क्योंकि वो अपने वेरिएबल में सेव, ये देखिए, तो वो फिर से क्या है कि अपनी पोजीशन में आ गया है। तो इस तरह हम एलिमेंट को क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं। अभी क्या होता है कि अपन पेरेंट के रिस्पेक्ट में रिमूव कर रहे हैं किसी भी चाइल्ड को। जैसे ये h1 कहाँ है अभी? h1 डॉट पेरेंट एलिमेंट, ये कहाँ है? जंबोट्रॉन के अंदर है। ठीक है, इसके पेरेंट एलिमेंट कहाँ है? जंबोट्रॉन है। अब क्या होता है कि अपन डायरेक्ट भी एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे? h1 डॉट रिमूव, ठीक ना, ब्रैकेट लगाए, और शायद रिमूव ऐसे भी वर्क करेगा, नहीं, ये देखिए जब रिमूव लिखेंगे ना तो यहाँ एक आएगा फंक्शन, तो अपने को पता चल जाएगा कि ये एक फंक्शन है। तो इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा? ये देखिए, उसको उसने रिमूव कर दिया। ऐसे ही अपन जंबोट्रॉन को भी सेलेक्ट किया था अपन ने, डॉट रिमूव, तो ये क्या करेगा? रिमूव कर देगा उसको, पूरा जंबोट्रॉन को ही रिमूव कर दिया। ये देखिए पूरा जंबोट्रॉन ही गायब हो गया। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं? किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं पेज में क्रिएट करके, और किसी भी एलिमेंट जो पहले से बना हुआ है या अपन ने बनाया था उसको ऐड किया था उसको रिमूव भी कर सकते हैं। देखिए इसको फाइल में भी देख लेते हैं हम, है ना। h1 को पहला h1, तो अपने को h1 को रिमूव करना है विथ रिस्पेक्ट ऑफ इट्स पेरेंट, मतलब इसके पेरेंट के रिस्पेक्ट में अपने को रिमूव करना है। तो क्या करेंगे? पहले h1 का पेरेंट देखेंगे तो लिखेंगे h1 डॉट पेरेंट एलिमेंट, पेरेंट एलिमेंट, ठीक है ना, डॉट रिमूव चाइल्ड। फंक्शन कौन सा होता है? रिमूव चाइल्ड फंक्शन होता है, और h1 लिखिए। ठीक है, रिमूव चाइल्ड और h1। अब देखिए पेज को, पेरेंट वाली मेथड का यूज जब अपने को किसी भी एलिमेंट का पेरेंट देखना हो कि इसका पेरेंट कौन सा है, ठीक ना, जरूरत पड़ती है। क्योंकि अपने को क्या है कि मान लीजिए अपने को इस h1 की आईडी पता है, जैसे पेज अभी रिफ्रेश किया अपन ने, इस h1 की, अब ये h1 तो रिमूव कर दिया अपन ने सेव करके, जैसे इस h1 को अपन ने सेलेक्ट कर लिया, कोई भी एलिमेंट मान लीजिए ये बटन को सेलेक्ट कर लिया। अब देखना है अपने को कि ये पेरेंट कहाँ है, या इस पेरेंट को ही रिमूव करना है, या इस पेरेंट में, मतलब इसका जो पेरेंट है उसका कोई और एलिमेंट इसमें ऐड करना है, या इस पेरेंट की अपने को क्या करना है? स्टाइल चेंज करनी है। बटन जिस भी एलिमेंट के अंदर है, जैसे ये जंबोट्रॉन के अंदर है, तो अपने को रिमूव करना है तो वो करेंगे, क्या बोलते हैं, उसमें कोई मैनिपुलेशन करना है तो अपन क्या करेंगे? पहले चाइल्ड अपने को मिल गया, अब उसका पेरेंट एलिमेंट गेट कर सकते हैं। जैसे h1 डॉट पेरेंट एलिमेंट देखोगे अभी, तो h1 कहाँ है? देखो इंस्पेक्ट करें अपन, तो ये देखिए h1 जो एलिमेंट है वो जंबोट्रॉन के अंदर। अब अपन जंबोट्रॉन का पेरेंट अगर अपने को देखना है तो क्या मिलेगा? सेक्शन मिलेगा। देखिए कंसोल डॉट लॉग h1 का पेरेंट, पेरेंट एलिमेंट डॉट पेरेंट एलिमेंट, तो देखिए क्या मिला? सेक्शन। अब इस सेक्शन के अंदर सब कुछ है, जंबोट्रॉन है, एक जंबोट्रॉन है, फिर उसके अंदर ये h1 है। अब हम इस h1, ये वाला h1 हमको पता है, तो इसके रिस्पेक्ट में हम क्या कर सकते हैं? पूरे HTML के एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कैसे सेलेक्ट करेंगे? तो h1 डॉट पेरेंट एलिमेंट, ठीक है ना, डॉट पेरेंट एलिमेंट, तो क्या आएगा? सेक्शन आएगा। ठीक है, अब क्या है कि ये वाला सेक्शन अपन ने सेलेक्ट कर दिया, ये वाला सेक्शन। अब इसको अपना को नेक्स्ट सेक्शन सेलेक्ट करना है, इसके बगल वाला, तो क्या लिखेंगे? नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग। ये देखिए अगला सेक्शन आ गया, उसके पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है। देखिए तो अगला सेक्शन ये सेलेक्ट हो गया। अब इसके अंदर क्या क्या है?
डिवीजन है, फिर कंटेनर है, अपने को मिल गया है, तो अपन क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं उसके हिसाब से। इसमें इसका फर्स्ट चाइल्ड सेलेक्ट करना है या फिर चिल्ड्रन। चिल्ड्रन देखिए, तो क्या ये अपने को देगा, सारे चिल्ड्रन देगा, तो एक ही चिल्ड्रन है ना, तो अपन यहां से चिल्ड्रन से सेलेक्ट कर सकते हैं, 0 नंबर का चिल्ड्रन, फिर इसका चिल्ड्रन भी, चाइल्ड एलिमेंट, इसका भी चिल्ड्रन, पूरा एकदम हायरार्की अपने को बना के देता है। देखिए इसके अंदर डिवीजन है और रो वाला है, ठीक है ना, तो उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं और उसमें मैनिपुलेशन कर सकते हैं। हमने सेलेक्ट क्या किया है, ये हेडिंग, और अपन पहुंच कहाँ गए हैं, इस यहाँ इस वाले सेक्शन में, ठीक ना, चिल्ड्रन, इसका भी 0 एलिमेंट, ठीक ना, डॉट चिल्ड्रन, कहां तक पहुंचे, देखिए इसमें क्या है कि 2 अपने को कॉलम मिलेंगे इस रो के अंदर, कौन सा, कॉलम डी 8 और कॉलम डी 4, 4 में इमेज है और इसमें एक पैराग्राफ बना हुआ है, ठीक है ना, तो ये भी इसका चिल्ड्रन 0 एलिमेंट, वो सेलेक्ट कर लिए, डॉट चिल्ड्रन। अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। देखिए इसके अंदर क्या क्या मिलेगा अपने को, एक पैराग्राफ है बस, है ना, तो उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं, 0 एलिमेंट, ठीक है ना, डॉट कलर, COL, थोड़ी मतलब आपको यहाँ अच्छे से लिख नहीं रहा है, इक्वल टू, इसको चेंज कर सकते हैं रेड, और ये कर दिए इंटर, चेंज क्या नहीं है, सॉरी कलर से नहीं होता है, डॉट स्टाइल लिखना पड़ता है, स्टाइल डॉट कलर, ये देख, ये पैराग्राफ को उसने रेड कर दिया। हमने सेलेक्ट क्या किया था सबसे शुरू में, H1, और उसके रिस्पेक्ट में अपन किसी भी एलिमेंट तक जा सकते हैं, पेज के लास्ट तक या पेज के शुरू में, जहां भी अपना प्रीवियस एलिमेंट, जैसे अभी नेक्स्ट सिबलिंग अपन ने सेलेक्ट किया तो प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग भी अपन सेलेक्ट कर सकते हैं, जो मैंने कल आपको बताया, है ना। तो सर बहुत जल्दी हो रहा है, बताओ कौन सा वाला अपने को समझ में नहीं आया है, वो अपन फिर से देख लेते हैं। रिमूव के लिए एक ही फंक्शन होता है, अब उसको मैं कितना धीमे लिखूं, मतलब जैसे ये H1 है, इसको रिमूव करना है अपने को, है ना, तो H1 को अपन ने सेलेक्ट किया, जैसे H1 एलिमेंट को अपन ने यहाँ सेलेक्ट किया, अब इस H1 को पेज से रिमूव करना है। अभी जैसे पेज में रिफ्रेश करूंगा तो ये वाला H1 है पेज में, है ना, और यहां मैं लिख देता हूं H1 डॉट H1 रिमूव, ठीक। तो अब देखिए H1 क्या है, इस पेज को जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये H1 गायब हो गया, ये देखिए हेडिंग यहाँ से गायब हो गई। अपने को नेविगेशन गायब करना है, मतलब हटाना है पेज से, तो क्या लिखेंगे, लेट नव, सेलेक्ट करेंगे पहले उसको, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, नव करके अपने पास एलिमेंट देख लीजिए अपना पेज में, पेज में देखते हैं, ये देखिए नेविगेशन बार का ये एलिमेंट है, ठीक है, नेविगेशन बार का ये एलिमेंट है। नहीं है आपको पता तो आपने यहाँ इस वाले पेज में app.js में इसको सेलेक्ट कर लिया, तो ये वेरिएबल अपने को कंसोल में मिल जाएगा, तो कंसोल में एक बार चेक कर लीजिए, रिमूव, मतलब रिलोड किया मैंने और यहाँ नव अपने को वेरिएबल मिल गया, तो ये देखिए स्टिकी जो अपना नेविगेशन बार है ये अपने को मिल गया है। तो अब अपन क्या कर सकते हैं, इसको रिमूव भी कर सकते हैं, या इसके चाइल्ड में एक और एलिमेंट ऐड करना है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। तो नव डॉट रिमूव और इंटर की, मतलब रन करेंगे अब पेज में गए, पेज को रिफ्रेश किया, ये देखिए नेविगेशन बार गायब हो गया, जंबोट्रॉन को गायब करना है। अब देखिए मैं इसको एक चीज और बताता हूं कि जैसे अपन क्या करते हैं, 2 लगाते हैं क्या, एक लगाता हूं सेट
टाइम आउट फंक्शन था ना अपना, थोड़ी सी सेट टाइम आउट फंक्शन है अपना। इसमें क्या देते हैं, एक फंक्शन देते हैं और सेकंड देते हैं। तो मैंने दिया इसको 3 सेकंड, और ये वाली लाइन को क्या लिखता हूं मैं, इसके अंदर लिख देता हूं, ठीक है ना। और फिर क्या करता हूं, इसको फॉर्मेट कर देते हैं। फिर इसके अंदर भी एक मैं क्या करता हूं, सेट टाइम आउट फंक्शन लेता हूं, सेट टाइम आउट फंक्शन लेता हूं। इसको भी 3 सेकंड का टाइम दे दिया मैंने। और ये जो नीचे वाला नेविगेशन का रिमूव था, इसको मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया। फॉर्मेट कर देता हूँ बीच में, मतलब दो मैंने लिया है, एक के अंदर एक। सेम सेट टाइम आउट के अंदर पहले में मैंने क्या किया है, हेडिंग को रिमूव किया है, दूसरे में क्या है, नेविगेशन बार को रिमूव किया है। अब चलिए अपन पेज को रिफ्रेश करते हैं। देखिए अभी पेज में दोनों चीजें हैं। तो पहले 3 सेकंड में क्या है, ये गायब हुआ हेडिंग, अगले 3 सेकंड में अपना नेविगेशन बार गायब हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से अपन क्या है कर सकते हैं, उस टाइम आउट फंक्शन में भी डाल सकते हैं, या फिर कोई अपन ने फंक्शन बनाया है उसमें भी डाल सकते हैं, है ना। अब इन दोनों लाइन को अपन क्या कर सकते हैं, फंक्शन में भी डाल सकते हैं। एक फंक्शन बनाया मैंने, फंक्शन रिमूव हेडिंग, सारी चीजों को कंबाइंड भी कर लीजिए, फंक्शन रिमूव हेडिंग। ये वाली लाइन को अपन ने क्या किया है, रिमूव हेडिंग में डाल दिया। ये दोनों लाइन को मैंने क्या दिया, रिमूव हेडिंग में, ठीक। और इस लाइन को क्या लिखते हैं अपन, फंक्शन रिमूव नेविगेशन, ठीक। ये कर लिया। अब इस फंक्शन को कॉल कर देता हूं मैं अगले वाले उसमें, सेट टाइम आउट में। रिमूव ये नेविगेशन हो गया, और रिमूव ये हेडिंग, कॉल कर ली, ठीक है। इसको भी कॉल कर ली। चलिए पेज सेव कर दिया मैंने, रिलोड करते हैं पेज को। तो देखिए अभी अपने पास हेडिंग है, ये 3 सेकंड में गायब होगी, ये गायब हो गई। अब 3 सेकंड में नेविगेशन गायब होगा। ये देखिए, कैनॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ नल, रिमूव जो है नेविगेशन अपने को मिला नहीं है, क्योंकि ये नल है, पहले ही गायब कर दिया है अपन ने नव। और ये सॉरी, अब रिफ्रेश करते हैं। 3 सेकंड में हेडिंग गायब होगी, और उसके 3 सेकंड में नेविगेशन बार गायब होगी। अब यहाँ थोड़ा सा गलत है, ये वेरिएबल का नाम मैंने नव नहीं लिया था, और यहाँ नव डॉट रिमूव नहीं लिखा था, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वेरिएबल का नाम है, अपन कुछ भी दे सकते हैं। इसमें भी सेम होगा। एक डेमो देखते हैं। तो उस डेमो के लिए मैंने क्या किया था, एक डेमो अपन करके देखते हैं। लिंक में मैंने एक अपने पास कुछ, ये एक मेरे को पता है, पोकेमॉन जो गेम होता है, जैसे पोकेमॉन गेम अपन देखे होंगे, उसकी ये एपीआई देता है। मींस बहुत सारे एलिमेंट देता है। मींस ये जैसे इसके, अभी लोड हो रहा है पेज, ये देख, उसकी इमेजेस देता है। तो हम क्या करेंगे, अभी बहुत सारे एलिमेंट अपन क्रिएट करेंगे इमेज के, और अपन एक नया पेज बनाएंगे, और उसको रन टाइम में अपन क्या करेंगे, सारे जो ये एलिमेंट हैं ये जीआईएफ वाले देंगे, इसमें जो थोड़ा सा एनिमेट करते हैं, शायद मिलेंगे। ये देखिए, ये क्या करेंगे अपन, ऐड करेंगे अपने पेज में। तो मैं क्या करता हूं कि एक नया पेज बनाता हूं। एक पेज बनाया मैंने, BLAN के ब्लैंक पेज, ब्लैंक डॉट HTML, ठीक है। ये ब्लैंक डॉट HTML बनाया मैंने। यहाँ नॉर्मल जो अपन लिखते थे सेम लिखा, और यहाँ क्या करेंगे, एक मैं देता हूं H1 एलिमेंट, पोकेमॉन डेमो, है ना। और एक ले लेता हूं यहाँ डिव
और div की id ले लेता हूँ, id img list। ठीक है, और यहां क्या करता हूं, एक और पेज बन अपना जेएस इसमें लोड करा देंगे, है ना। तो नई जेएस बना लेता हूं डेमो वाली, प्लस किया मैंने डेमो डॉट जेएस, है ना। और इसको अपन ब्लैंक वाले जो पेज है उसमें कनेक्ट करेंगे। तो कनेक्ट करने के लिए मैंने क्या बताया था कि जो सही लोकेशन होती है जावा स्क्रिप्ट लोड करने की, वो कहाँ होती है, जो बॉडी एक टैग होता है वो जहां बंद होता है उसके जस्ट पहले। तो यहां लिखेंगे डेमो, सॉरी, स्क्रिप्ट टैग, है ना। एसआरसी में लिखेंगे जेएस के अंदर मेरी डेमो वाली फाइल। ठीक, बाकी सारी चीजों को बंद कर देते हैं और अपन क्या करते हैं, इस पेज को रन करते हैं। यहाँ पर पेज का नाम है ब्लैंक पोकेमॉन डेमो, ये अपन इसमें ओपन हो गया। ठीक है ना, अभी अपन कंसोल में कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट यही करेंगे। जो भी है पोकेमॉन डेमो करके मैंने ऐड कर लिया। अब इसमें क्या है, मैं मल्टीपल इमेजेस लगाता हूँ। इमेज लिस्ट का मैंने एक डिव लिया है और इस डिव के अंदर अपन क्या करेंगे, इमेज क्रिएट करेंगे और उसकी क्या है लिंक देंगे और वो पेज में अपने इंसर्ट होता जाए, है ना। देखिए उसके लिए क्या लिखेंगे, पहले तो अपन ये वाला जो आईडी है इसको सेलेक्ट करते हैं। तो क्या लिखेंगे इसमें, डॉकलेट डिव माने इमेज कंटेनर नाम ले लेते हैं, इमेज कंटेनर इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और आईडी है, वहां आईडी दी थी आपने, सेलेक्ट कर। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसके अंदर अपन एक इमेज क्रिएट करके और इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। तो मैं एक आपको यूआरएल दिखाता हूं। जैसे यहाँ ये वाली यूआरएल है, तो ये यूआरएल यहाँ कैसे काम करती है, मैंने थोड़ा सा इन लोगों का हैक किया, मतलब ट्रिक लगाया, थोड़ा सा कॉपी इमेज एड्रेस करते हैं जैसे अपन। अब इसको मैं ब्राउजर में पेस्ट करता हूँ। तो ये देखिए लास्ट में क्या है, ये पेज लोड होता है और क्या है यहाँ 25.gif लिखा है। यहाँ 1.gif लिखेंगे ना तो क्या करेगा, दूसरा पोकेमॉन देगा। ये देखिए एक दूसरा पोकेमॉन ये देता है। ये बहुत छोटी इमेज है तो अपन क्या करते हैं, कुछ बड़ी इमेज लेते हैं, है ना। वो छोटी है एनिमेशन वाली, बिना एनिमेटेड वाली ले लेते हैं। देखते हैं कौन सी बड़ी है, ये वाली बड़ी है, ये वाली बड़ी है तो इसको ले लेते हैं। कॉपी इमेज एड्रेस करें और यहाँ क्या करता मैंने पेस्ट किया। तो ये 25 नंबर वाली इमेज, देखिए बहुत बड़ी इमेज, लोड होने में भी टाइम ले रही, लोड होने में टाइम ले रही। तो दूसरी देख लेते हैं, 96 पिक्सल वाली सही सही होगी। कॉपी इमेज एड्रेस, ये ब्लर हो रही है। और देखते हैं दूसरी, कुछ सही है, यही सही है, होगी लोड तो लोड होगी, है ना। कॉपी इमेज एड्रेस किया अपन ने और पहले पेज में अपन करते हैं एक इमेज लेते हैं, इमेज टैग लेते हैं। इमेज टैग लिया अपन ने, एसआरसी में क्या कर दिया है अपन ने, ऐड कर दिया। ठीक, अब इसको पहले एक डिजाइन कर लेते हैं। पेज में गए अपन, डॉक्यूमेंट ब्लैंक वाला जो पेज है इसमें देखिए लोड हुई इमेज, लोड हो रही है क्योंकि ये बहुत बड़ी इमेज है ना। छोटी इमेज भी लेना पड़ेगा यार, कौन सी है। देखिए ये 40 बाई 40 पिक्सल की है, 56 बाई 56 पिक्सल की है, 40 40 40 64 80 80 बाई 80 की। इसको करके देखते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस, ज्यादा छोटी ना हो पर लोड होने में फिर भी टाइम तो ले ही रही है।
इसी को करे रहने दे, है ना। चलो कोई बात, इसी को करे रहने देते हैं। और ये इमेज को थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं अपन। क्या है कि स्टाइल भी अपन क्या करेंगे, उसी से देंगे, जावा स्क्रिप्ट से। ठीक है, तो ये इमेज अपनी लोड हो रही है। ऐसे ही इसको अगर मल्टीपल करेंगे तो ये मल्टीपल इमेज लोड होगी, है ना। तो अपन बना लेते हैं, ये मल्टीपल इमेज लोड हो रही है। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, डिव को मैंने सेलेक्ट कर लिया। इमेज का सिर्फ अपन क्या कर लेते हैं, यूआरएल लिख लेते हैं। कौन सा है, अपने पेज में कॉपी किया मैंने, डेमो वाले पेज में इमेज की यूआरएल ये मैंने लिख ली है ना, यहाँ तक 25। अब ये क्या होता है कि ये जब अपन चेंज करेंगे, 1 से लेके लगभग 150 200 कुछ पोकेमोन की लिस्ट होती है, देख लेंगे कहाँ तक ये जाता है। और इसको अपन क्या करते हैं कि सिर्फ ये नंबर चेंज करेंगे तो ये क्या होगी, पेज अपना नई नई इमेज आती जाएंगी। जैसे अभी क्या होता है कि अपन ने 25 दिया है, ठीक है ना, यहाँ 1 देंगे तो कोई दूसरी इमेज आएगी। कहाँ गया वो वाली, क्यों नहीं आई, कॉपी किया, यहाँ 1 देंगे तो कोई दूसरी इमेज लोड करेगा। ये वाली इमेज ज्यादा जूम थी इसलिए टाइम, ठीक ना। 1 में दूसरी इमेज देगा, 2 में दूसरी इमेज देगा। अब ये क्या है कि ये होस्टिंग, ये मैंने बनाया नहीं है ऐसा कुछ, ये बना हुआ है पोकेमॉन का, जो इनकी एपीआई देते हैं ये लोग, वहां स्टोर है इनके सर्वर की इमेज। तो अपन क्या करते हैं, अपने डेमो में इसी को यूज कर लेंगे बस। ठीक है, तो इमेज कंटेनर मैंने सिर्फ डिव को यहाँ से, इस वाले डिव को मैंने अभी सेलेक्ट किया है और कुछ नहीं किया है। फिर क्या करते हैं, एक एलिमेंट क्रिएट करते हैं। किस टाइप का एलिमेंट, इमेज, तो लेट या कॉन्स्ट, दोनों पार्ट में अपन डेमो कंप्लीट करेंगे। कॉन्स्ट या इमेज लेट, सॉरी इमेज, न्यू इमेज या फिर पोकेमॉन ही लिख लेते हैं, पोकेमॉन। ठीक है, इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। ये करते हैं। किस तरह का एलिमेंट अपने को सेलेक्ट क्रिएट करना है, इमेज टैग क्या लिखते हैं, img लिखते हैं, अपने को img सेलेक्ट करना है। फिर अभी पेज में अपने है क्या, कोई इमेज है, बहुत सारी इमेजेस हैं, रिलोड करे, सिर्फ एक ही इमेज है, वो भी इमेज क्या है अपन हटा देते हैं, यहाँ से नहीं चाहिए। ठीक ना, पेज खाली चाहिए, अपन जावा स्क्रिप्ट से ऐड करेंगे, जावा स्क्रिप्ट से ऐड करेंगे, कुछ कोई इमेज नहीं है यहाँ पेज में। ठीक है, पोकेमॉन डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट इमेज में आए। अब सही हो रहा है राबिन, स्पीड अप। ठीक है, पोकेमॉन नए एलिमेंट क्रिएट किए, अपन क्या करते हैं, इस कंटेनर के अंदर इंसर्ट कराएंगे। लेकिन अभी इसका सोर्स तो अपन ने दिया ही नहीं, अभी इसका सोर्स अपन ने दिया नहीं है। तो पोकेमॉन डॉट src, आपको पता है कि एक एट्रीब्यूट होता है src, अपन सेट कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ ये वाली लिंक कॉपी करी, ये अपनी इमेज की लिंक है ना, या आपको, आप चाहो तो अपने सिस्टम का दे सकते हो या कहीं का भी, किसी भी सर्वर का अपन दे सकते हैं। ये किया मैंने पोकेमॉन डॉट src। अब क्या करता हूं मैं, इस इमेज कंटेनर के अंदर इस इमेज को इंसर्ट करते, ठीक है ना, इस इमेज को इंसर्ट करते। कैसे इंसर्ट करेंगे, इमेज कंटेनर डॉट अपेंड चाइल्ड फंक्शन अपन ने पढ़ा था पोकेमॉन। ठीक, अब देखिए ये काम करता है कि नहीं, चेक करते हैं। रिफ्रेश किया पेज को, पेज सेव करके अपन ने रिफ्रेश किया, ये देखिए क्या किया उसने, इंसर्ट कर दिया। अब मैं क्या करता हूं, एक और अपने को अगर इंसर्ट करना है तो क्या लिखेंगे, 2 बार मैंने इसको अपेंड चाइल्ड किया है, तो ये क्या करेगा,
सेम इमेज है तो अपन वो क्या करेगा, नहीं करेगा, तो अपन को दूसरी लेनी है, तो पोकेमॉन 2 लिखना पड़ेगा। तो लेट पोकेमॉन 2 है ना, इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, कहाँ लिया, img, दूसरा एलिमेंट अपने को ऐड करना है, फिर पोकेमॉन डॉट src इक्वल टू ये वाले लिंक, और इसमें मैं इमेज चेंज कर दूंगा, स्ट्रिंग में देंगे इसको, और इसको लिख देता हूं यहाँ 1.png है ना, तो 1 नंबर का पोकेमॉन को क्या करेगा, अपेंड करेगा। फिर ये पोकेमॉन 2 को भी इमेज कंटेनर के अपन अंदर अपेंड चाइल्ड कर देते हैं, एक चाइल्ड उसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ये ऐड होता है कि नहीं ऐड होता है। ये पोकेमॉन 2 है ना, ये पोकेमॉन 1 के तीनों थे, पोकेमॉन 1 के तीनों चीजें हैं। पहला पोकेमॉन अपन ने ऐड किया, उसके आधार से दिया और उसको अपेंड कर दिया इमेज कंटेनर के अंदर ही। फिर दूसरा भी अपन ने किया और पोकेमॉन 2 को भी अपन ने उसके अंदर अपेंड कर दिया। देखते हैं होता है कि नहीं। रिलोड किया, ये देखिए दूसरा वाला भी इसमें ऐड हो गया। अब क्या होता है, इनकी हाइट बिड्थ भी अपन सेट कर देते हैं, जिससे क्या है कि वो सेम साइज के दिखे। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पोकेमॉन पहला पोकेमॉन डॉट हाइट इक्वल टू 50 पिक्सल है ना, 50 पिक्सल, और इसकी विड्थ भी अपन हाइट विड्थ बराबर रखते हैं, विड्थ भी क्या कर देते हैं 50 पिक्सल की कर देते हैं। सेम पोकेमॉन 2 के लिए करते हैं, पोकेमॉन 2 अब देखते हैं ये छोटे होंगे कि नहीं। पेज को मैंने रिलोड किया, ये क्यों नहीं शो, क्यों नहीं हो रहा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। दया इंस्पेक्ट करे, कंसोल में अपने को एरर देनी चाहिए, नहीं दे रहा। स्टाइल, सॉरी, ये हाइट विड्थ भी वैसे ले लेना चाहिए क्योंकि होती है। style डॉट डॉट, शायद ये रीड ओनली होती हो, है ना। ऐसे ही यहाँ भी स्टाइल CSS से अपन देते हैं। देखिए इमेज में हाइट विड्थ होती थी ना, बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती थी। स्टाइल डॉट, तो उसकी प्रॉपर्टी को गेट एट्रीब्यूट से शायद अपन करेंगे। ये देखिए 50 पिक्सल, अब ये 50 पिक्सल थोड़ी ज्यादा छोटे हैं, तो अपन 100 पिक्सल कर लेंगे। क्लास इंड होने वाली है, बाकी का पार्ट अपन क्लास के बाद देखेंगे, पर इसको 100 पिक्सल तो कर ही सकते हैं। सब 100 पिक्सल किया, पेज को रिलोड किया, ये देखिए दोनों इमेज ठीक है, इतनी चल जाएगी। इनके ऊपर बॉर्डर ऐड कर देते हैं। बॉर्डर ऐड करेंगे तो देखिए क्या होगा कि अपन इसको एक डिव के अंदर ले लेते हैं, मैं तो चाह रहा हूं, है ना, इसको एक डिव के अंदर। अब एक एलिमेंट को अभी अपन रिमूव करते हैं और उसको पहले एक डिव के अंदर लेते हैं। तो पहले मैं क्या करता हूं, एक डिव भी क्रिएट करता हूं। लेट पोकेमॉन डिव है ना, इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट डॉट डिव। अरे क्रिएट एलिमेंट और ब्रैकेट में लिखते हैं डिव। 2 मिनट की और क्लास, ठीक। और इस डिव के अंदर पहले मैं क्या करता हूं, इस पोकेमॉन को ऐड करता हूं, और फिर ये पोकेमॉन डिव को अपन क्या करेंगे, इस इमेज कंटेनर में डालेंगे। ठीक है ना।
तो अब भी अपन क्या करेंगे, पहले पोकेमॉन डिव के अंदर डॉट अपेंड चाइल्ड और यहाँ लिखेंगे पोकेमॉन, ठीक है ना। और क्या करेंगे, इस अपेंड डिव को अपन क्या करेंगे कि इमेज कंटेनर के अंदर डालेंगे और इस डिव का बॉर्डर भी सेट करते हैं। लेट क्यों करेंगे, पोकेमॉन डिव डॉट स्टाइल डॉट बॉर्डर इक्वल टू 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ये एक एलिमेंट ऐड हुआ। दूसरे में भी अपन सेव करेंगे तो पोकेमॉन 1 डिव लेंगे, है ना, एक एक करके देखते हैं। अब ये देखिए क्या है, ये पूरा एलिमेंट ले रहा है ना, पूरा ले रहा है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, पूरा स्पेस ना ले तो उसको इनलाइन ब्लॉक बनाते हैं। मॉन डिव डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले प्रॉपर्टी देते थे ना, वहां लिखते थे इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। अब देखते हैं ये किस तरह से होता है। तो रिफ्रेश करें और पेज में गए, रिफ्रेश, देखिए इसके अंदर पोकेमॉन आ गया ब्लॉक। अब क्या करता हूं मैं, एक देता हूं एलिमेंट जो कि यहाँ नंबर दिखाएगा, इसके नीचे जो नंबर है, इमेज है उसके नीचे नंबर दिखाना चाहिए किसी भी। जैसे यहाँ क्या करता हूं मैं, एक लिख देता हूं। अभी तो मैं इंस्पेक्ट करके इमेज के नीचे मैं क्या करता हूं, एक स्पैन दूंगा। ये इमेज के अंदर कैसे इंसर्ट करूं, यहाँ कुल मिला के एक स्पैन दूंगा मैं, और यहाँ एक लिखना है मेरे को। कुल मिला के मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो मैं एक एलिमेंट और क्रिएट करता हूँ, है ना। ब्लॉक तो हो ही गया, पोकेमॉन भी हो गया, पोकेमॉन के एसआरसी हो गए, या पेंड हो गया। तो एक ब्लॉक मैं और ऐड करता हूँ और उसमें लिखता हूँ लेट स्पैन इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट स्पैन, ठीक। क्रिएट एलिमेंट और स्पैन किया मैंने, और स्पैन के इनर टेक्स्ट, या हाँ इनर टेक्स्ट में मैं क्या डाल देता हूँ, अभी के लिए पहली जो इमेज है तो उसमें मैं क्या डाल देता हूँ 1, ठीक। और इस स्पैन को भी मैं क्या करता हूँ, इस डिव के अंदर इंसर्ट करा देता हूँ। तो पोकेमॉन डिव डॉट अपेंड चाइल्ड और स्पैन, ठीक ना। इसको मैं क्या करता हूँ, नीचे लिखता हूँ क्योंकि वो इमेज के नीचे आए। ये वाला यहाँ कंप्लीट हो गया इमेज का, है ना, और ये स्पैन का, और ये फिर जब ये अपना पेरेंट बन गया है तो उसको मैंने इंसर्ट कर दिया। तो 1 जो लिख के आएगा, ये देखिए 1 लिख के आ रहा है, लेकिन ये कहाँ आ रहा है, राइट साइड में आ रहा है, इमेज के राइट साइड में आ रहा है। तो इस स्पैन को मेरे को क्या करना है, डिस्प्ले ब्लॉक करना है, जिससे क्या होगा, वो एक नई लाइन में आए, है ना। अभी क्या होगा कि ये इसके जस्ट बगल में आ रहा होगा, देखो जैसे इमेज सेलेक्ट किया ना तो 1 उसके बगल में लिख के आ रहा है। मैं चाहता हूं कि उसके नीचे आए, है ना। तो या तो इमेज को ब्लॉक कर देते हैं अपन, है ना। तो इमेज पोकेमॉन डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू ब्लॉक। तो क्या होगा, इमेज ब्लॉक करने से वो क्या करता है कि जो नया एलिमेंट ऐड होता है उसको वो न्यू लाइन में जाने के लिए फोर्स करता है। तो 1 क्या होगा, न्यू लाइन में आ गया है। अब मैं क्या करता हूं, जैसे ये पोकेमॉन डिव था,
इसको इनलाइन ब्लॉक की जगह टेक्स्ट अलाइन भी मैं क्या करता हूं, सेंटर। तो शायद अपना क्या है कि वो जो पोकेमॉन वो है 1, ये क्या होगा, नीचे आ जाएगा उसके। ठीक है, यही चाह रहा था मैं कि उसके नीचे 1 आ जाए। अब देखिए क्या होगा कि अब मेरे को ये एक पोकेमॉन ऐड करने के लिए अपन ने इतनी सारी लाइनें लिखी, ठीक है ना। अब मेरे को दूसरा लिखना है तो क्या लिखूंगा, सेम एक एलिमेंट और करूंगा div क्रिएट, तो इसको 1 दूंगा, फिर 2 दूंगा, फिर 3 दूंगा। तो अपन क्या करते हैं, एक लूप में इसको लिख लेते हैं, लूप में इसको लिख लेते हैं। तो लूप क्या करता हूं मैं, फॉर लूप लगाता हूं और इंडेक्स की जगह आई लिख देता हूं और 100 बार लूप चलाता हूं। मेरे को शायद पता है कि 100 तो होंगे ही पोकेमॉन की लिस्ट में, 100 तक करता हूं। और ये पूरा का पूरा ब्लॉक मैं क्या करता हूं, इसके अंदर डाल देता हूं, सिर्फ ऊपर वाला छोड़ के इसके अंदर डाल देता हूं। ठीक है, इसके अंदर डाल दिया मैंने, फॉर लूप के अंदर। अब क्या होगा, वो कितने एलिमेंट क्रिएट करेगा, 100 एलिमेंट क्रिएट करेगा। चेक कर लेते हैं, रिलोड किया मैं, ये देख 100 एलिमेंट क्रिएट हो गए, 100 होंगे, अब गिनते बैठे रहूंगा नहीं मैं। उसके लिए क्या करेंगे अपन, इस वाले जो 1 है नीचे लिख के आ रहा है, जो ये 1 नीचे लिख के आ रहा है, इसको इंक्रीज करते जाते हैं आप हर बार। तो इस आई की वैल्यू को इसको 1 दे देते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं 100 तक, और है ना। और इस आई की वैल्यू को मैं क्या करता हूं, यहां दे देता हूं, इनर टेक्स्ट में आई की वैल्यू को दे देते हैं। तो अब क्या करेगा, वो नंबर भी इंक्रीज करेगा, 1 2 3, और ये 99 तक आया, तो लेस देन और इक्वल टू 100 कर देता, है ना। इक्वल टू 100 किया और पेज को रिलोड करते हैं, तो ये पूरे 100 पोकेमॉन अपने आ गए हैं, है ना। अब सेम क्या है कि जैसे ये इमेज क्या करता है, इमेज जो स्टोर है यहाँ, तो ये 1 2 3 करने में इमेज चेंज हो रही है ना। तो अपन क्या करते हैं कि ये जो इमेज का यूआरएल है, देखो इमेज का यूआरएल है, इसको एक वेरिएबल में अपन सेव कर लेते हैं, एक्स लेट इमेज यूआरएल और इक्वल टू, ठीक है। और इमेज यूआरएल, और क्या किया अपन ने, सेव कर लिया। सिर्फ ये वाला जो चेंज होता रहता है अपना, है ना, ये वाली चीज अपनी चेंज होती रहती है। तो इसको क्या करेंगे अपन, डायनेमिक करेंगे, है ना। इस आई लूप से करेंगे तो पहले 1 लेके जाएगा, 2 लेके जाएगा, और ये 25 था अपना, है ना। तो ऐसे ही हर इमेज के लिए वो चेंज होता रहता है। तो यहां तक का अपन क्या करते हैं, सेव करा लेते हैं, और बाकी अपन चेंज कराएंगे। तो मैं क्या करता हूं, बैक टिक का यूज करता हूं। बैक टिक में अपन क्या कर सकते हैं, पूरा एक्सप्रेशन दे सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, टेम्पलेट लिटरल्स, स्ट्रिंग टेम्पलेट लिटरल्स, है ना। तो पहले क्या लिखते हैं, इमेज यूआरएल, तो वेरिएबल का नाम, तो यहाँ एंड का साइन लगाते हैं, सॉरी डॉलर का साइन लगाते हैं, और यहाँ लिखेंगे इमेज यूआरएल, ठीक। फिर आगे डॉट लगाएंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे, आई, है ना। आई वेरिएबल के लिए फिर डॉलर, और यहाँ आई दे दिया, फिर डॉट, सॉरी डॉट यहाँ नहीं होगा, डॉट यहाँ पीएनजी, ठीक। हर बार क्या होगा, नई इमेज यहाँ जनरेट होगी 0 से लेके 1 तक। रिफ्रेश करते हैं पेज को, पेज में गए, यहाँ मैंने पेज को रिफ्रेश किया, देखिए एक एक करके अपने सारे पोकेमोन यहाँ आ गए, अलग अलग। मेरे ख्याल से 100 से भी ज्यादा है। तो अपन क्या करते हैं, इसको 150 तक देखते हैं कहाँ तक जाता है। ये चेक भी तो हो जाएगा, रिलोड किया मैंने, ये 100 आए, देखते हैं।
150 भी आ गया, देखते हैं 160। रिलोड, देखिए 160 तक का आ गया है। अब ये लोड होते हैं कि नहीं होते हैं, देखते हैं। 144, 160 भी आ गया। पता नहीं कितने हैं इनके, है ना। 160 तक तो मिल ही गए। इसको क्लोज कर देते हैं। ये देखिए इस तरह अपन 160, 61 और 62 भी कर देते हैं, तो ये पूरा लाइन यहाँ तक कवर हो जाएगी। एक एक ये लोड होने में एक्चुअली क्या है, सर्वर से उठ के आता है, तो लोड होने में थोड़ी टाइम लग रहा है। तो कोई इमेज जल्दी लोड हो जा रही है, कोई इमेज थोड़ी लेट में लोड हो रही है ना। ये हो रहा है। फिर आगे देखते हैं एक और चीज। अब देखिए अपन क्या करते हैं कि यहाँ हर लाइन लिखना पड़ रहा है अपने को स्टाइल को चेंज करने के लिए, है ना। स्टाइल को चेंज करने के लिए अपने को लाइन लिखना पड़ रहा है। तो मैं चाहता हूं कि लाइन ना लिखना पड़े, तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, यहाँ इसको क्लास दे देंगे, है ना। हर चीज को क्लास दे देते हैं। जैसे ये जो div है, div को क्लास दे देते हैं, ये वाली जो div है। या फिर डायरेक्ट अपन क्या कर सकते हैं, वैसे भी दे सकते हैं, पर इस div को मैं क्या करता हूँ, क्लास दे देता हूँ। तो एक क्लास ऐड करते हैं, जैसे इमेज लिस्ट है, और एक स्टाइल डॉट css भी अपन ऐड करते हैं। css ऐड डेमो डॉट css ऐड किया मैंने। इसको लिंक करते हैं। ये लिंक करने की सही जगह अपनी क्या है, हेड टैग ही होती है css को, ठीक ना। तो लिंक करेंगे, लिंक और css डॉट डेमो डॉट css लिंक किया। यहाँ एक ले लेते हैं पोकेमॉन क्लास, पोकेमॉन डिव क्लास, है ना। और उसमें जो जो अपन ने प्रॉपर्टी दी थी यहाँ पर, वो दे देते हैं। तो बॉर्डर दिया था, डिस्प्ले दिया था, टेक्स्ट लाइन दिया था, है ना। बॉर्डर दिया, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, है ना। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ठीक। टेक्स्ट लाइन सेंटर, तीनों चीजें दी हैं। फिर डॉट पोकेमॉन के अंदर जो इमेज है उसकी कुछ हाइट विड्थ अपन ने दिया था। हाइट 150 पिक्सल, कितना 100 दिया था क्या, 100 पिक्सल दिया है। तो 100 पिक्सल विड्थ, 100 पिक्सल। और क्या दिया है, कुछ दिया क्या, हाँ डिस्प्ले दिया है ब्लॉक, डिस्प्ले ब्लॉक। अब क्या करेंगे, सिर्फ अपन जो पेरेंट वाली है उसको क्या करेंगे, अपन क्लास दे देंगे। तो बाकी सारी चीजें अपने देने को जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे क्लास इसमें ऐड करना है, तो ये सारी चीजें मैं अभी रिमूव कर देता हूँ, है ना। ये पोकेमॉन ज्यादा तो रिमूव नहीं कर दिया मैंने, सिर्फ स्टाइल वाला अपन ने रिमूव किया। मैं ये रिमूव कर देता हूँ, या फिर कमेंट कर देते हैं अपन। कमेंट कर देते हैं तो रिमूव ही माना जाएगा ना। ये कमेंट कर दिया, तो अपनी क्या है, 6 लाइन बच गई। इसकी मैं क्लास ऐड करता हूँ। तो पोकेमॉन डिव डॉट क्लास लिस्ट, कल अपन ने पढ़ा था, डॉट ऐड। कौन सी क्लास ऐड करनी है अपने को, पोकेमॉन डिव वाली क्लास, जिसकी अपन सीएसएस दे चुके हैं, ठीक है। बस सिर्फ इतना किया और 6 लाइन अपनी बच गई। सेम रिजल्ट आएगा, देखिए रिफ्रेश किया मैंने, सेम रिजल्ट आया, है ना। और 6 लाइन अपनी बच गई। तो इस तरह से अपन क्या है कि CSS, HTML और जावा स्क्रिप्ट को कंबाइन करके कोई भी टास्क अपन परफॉर्म कर सकते हैं, है ना। ये पोकेमॉन डेमो, अब इसको सेंटर में लाना है, तो अपन CSS में गए, H1 टेक्स्ट लाइन सेंटर, ये बीच में अपना पेज रिलोड कहाँ होगा,
पोकेमॉन डेमो। ठीक है, चलिए इसमें किसी को और कुछ करवाना है तो बताइए। इवेंट के अलावा मतलब अपन अभी इसमें क्लिक नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नहीं होगा, उसके अलावा अगर और कुछ इसमें आपको एक्शन परफॉर्म कराना है तो बताइए, तो अपन वो भी करते हैं। अभी अपने पास टाइम बचा हुआ है ना। ये अपन ने एक डेमो देखा कि अपन मल्टीपल एलिमेंट कैसे अपने पेज में क्रिएट कर सकते हैं और उसको ऐड कर सकते हैं। देखिए नंबर भी आ रहा है ना, और इमेज भी चेंज होके आ रही है। देखो अपन ने क्या किया इसका, दीपचंद बोल रहे हैं थोड़ा सा ओवरव्यू समझा दीजिए। तो देखिए मैंने किया क्या है, इसको अपन बाद में लिख लेते हैं, बाद में अलग से ब्लॉक, है ना, पता रहेगा कि अपन ने लिखा था। ओवरव्यू एक डेमो मैंने बनाया है जिसमें मैंने क्या किया है कि HTML क्रिएट किया है, मतलब HTML के एलिमेंट क्रिएट किए हैं और उसको क्या किया है, ऐड किया है अपने पेज में। अपना जो ये पेज है इसमें क्या किया है मैंने, ऐड किया है। ठीक ना, तो उसके लिए किए क्या है अपन, एक पहले तो अपन सेलेक्ट कर लिए हैं कि कहां पर ऐड कराना है ना। तो मैंने क्या किया था, एक H1 बनाया ये दिखाने के लिए कि ये डेमो है ना, और एक डिव लिया था जिसके अंदर अपने को सारी इमेज की लिस्टिंग करनी थी। मतलब ये जो अपन देख रहे हैं ये किस डिव के अंदर है, ये देखिए ये वाला किस डिव के अंदर है, ये इमेज लिस्ट के अंदर है ना। तो अपन ने उसको क्या कर लिया है, सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट किया है जावास्क्रिप्ट से, तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और आईडी दिया था, तो आईडी के थ्रू अपन ने सेलेक्ट किया, ठीक ना। और ये इमेज का यूआरएल ऐसा है, ये मेरा बनाया हुआ नहीं है ना, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। मैं ये इमेज का यूआरएल आपको चाहिए होगा तो मैं दे दूंगा। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारी इमेजेस इसमें डली हुई हैं। सिर्फ अपन क्या है कि एक 1.png 2.png, तो png इमेजेस बहुत सारी सेव है इसमें। तो अपन क्या कर सकते हैं, उसमें एक एक इंक्रीज किए हैं तो अलग अलग जो इमेजेस हैं वो अपनी लोड हुई, अलग अलग इमेजेस लोड हुई हैं। बस सिर्फ इसका इतना काम है इमेज यूआरएल का, इससे ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है। आप सेम इमेज भी ट्राई कर सकते हैं आप अपने डेमो में। फिर मैंने क्या किया है कि एक डिव लिया है, डिव को क्रिएट किया है और डिव में क्या किया है, एक क्लास ऐड किया है पोकेमॉन डिव। और ये सीएसएस में अपन पहले ही दे चुके हैं, है ना। सीएसएस सिर्फ अपने को क्लास ऐड करनी है। फिर मैंने क्या किया है, एक इमेज क्रिएट किया है, उसकी सोर्स में मैंने यही यूआरएल दे दिया है, ठीक ना। और इसको लूप में ले लिया है, तो 1 2 3 4 5 6 जहां तक जाएगा ये लूप चलेगा, ये इंक्रीज होता जाएगा एक एक के बाद। और फिर क्या कर दिया है, इस इमेज को जो पोकेमॉन इमेज है उसको मैंने क्या किया है, इस डिव में जो अपन ऊपर वाला डिव है उसके अंदर अपेंड करा दिया, मतलब उसके अंदर डाल दिया, ठीक है ना। तो अब कैसे अपना दिखेगा कि जैसे एक डिव बनाया अपन ने, डिव बनाया, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक इमेज जो है वो ऐड हो गई, ठीक है, इमेज ऐड हो गई। फिर मैंने क्या किया है कि एक स्पेल लिया है और उसको भी अपन ने इनर टेक्स्ट दिया है। इनर टेक्स्ट क्या करता है, उसके अंदर का जो टेक्स्ट है वो चेंज करता है। तो इनर टेक्स्ट में मैंने आई की वैल्यू डाल दी है, 1 आएगा तो 1 आ जाएगा, 2 आएगा तो 2 जाएगा, ठीक है ना। और उसको भी मैंने क्या किया है, उसके अंदर डाल दिया है स्पैन को भी, ठीक है ना। और फिर क्या किया है कि इस डिव को अपन ने क्या किया है, इमेज कंटेनर के अंदर डाल दिया है। तो इमेज लिस्ट जो है अपनी, जो मेन ऊपर वाली डिव है mg लिस्ट, ये आईडी है ना। इसके अंदर कौन सा चीज है, डिव है ना, इसके अंदर डिव है। और ये चीज बार बार रिपीट हो रही ऐसे, ये क्या है, बार बार रिपीट हो रही, बस और कुछ नहीं किया है मैंने, इसके अलावा और कुछ नहीं किया है मैंने। ये बार बार चीजें रिपीट हो रही हैं बस।
है ना। तो जितनी भी अपन क्या है कि लूप में डाला है तो वो पूरा एक एक करके रिपीट हो रहा है। तो इस तरह से अपना कुछ एलिमेंट अंदर बन रहा है। चेक कर लेंगे, इंस्पेक्ट करके देख लीजिए। इंस्पेक्ट किया अपन ने तो ये देखिए इमेज लिस्ट है। इमेज के अंदर एक डिव है जिसकी क्लास मैंने दिया है पोकेमॉन डिव। उसके अंदर एक इमेज आया है, उसके बगल में उसी के जस्ट बाद एक स्पैन ऐड हुआ है जिसमें आई की वैल्यू ऐड हुई। ठीक, ऐसे ही सेम ये है, सेम ये है, सेम ये है,